The next method using which you can find content writing client is to directly search for them on web. Web research techniques के लिए सबसे पहले तो आप अपनी बेहतर है कि niche डिफ़ाइन कर लें। अब niche जो भी आपको easily लगता है कि इस पे आप easily content लिख सकते हो उसको डिफ़ाइन कर लो एंड देन आप एडवांस गूगल सर्च स्ट्रिंग्स यूज़ करो जिनको यूज़ करते हुए आप रेलिवेंट जॉब्स फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट जॉब्स बोर्ड्स हैं जहाँ पर जाके आप कंटेंट राइटिंग की जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हो, तो अगर आप वहाँ पर जाके स्क्रॉल नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपली उस साइट का नाम गूगल पे लिखोगे विद द सर्च स्ट्रिंग साइट एंड कॉलन और फिर साइट का नाम जो भी होगा वो, एंड देन आप कीवर्ड अपना टाइप करोगे। अगर आप कंटेंट राइटिंग की जॉब्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली सर्च स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो आई कैन गो विथ समथिंग लाइक, मुझे जैसे फ्लेक्स जॉब्स पे अगर देखनी है कि कंटेंट राइटिंग की कौन सी जॉब्स हैं तो मैं जस्ट लिखूँगी site.flexjobs.com एंड इन्वर्टेड कॉमास में मैं कंटेंट राइटिंग लिखूँगी क्योंकि मुझे कंटेंट राइटिंग की जॉब्स चाहिए। ठीक है, अब ये देखें फ्लेक्स जॉब्स पे जो भी कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड जॉब्स हैं मुझे यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स में शो हो रही हैं। ठीक है, इनको फिर मैं ओपन करके देख सकती हूँ। अगेन बाकी वही प्रोसेस होगा कि आपने एक अच्छा सा कवर लेटर लिखना है, जॉब के डिस्क्रिप्शंस को पहले समझना है और फिर उस पर अप्लाई करना है, जस्ट लाइक यू डू ऑन अपवर्क और लिंक्डइन और ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ठीक है, कि यहाँ से आप जॉब पोस्ट ओपन करके देखोगे और फिर वही डिस्क्रिप्शन रीड करोगे, फिर अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आपके रेलेवेंट है तो उन पर अप्लाई कर दो। इसी तरह आप डिफरेंट जॉब बोर्ड्स होते हैं, जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँगी कि कंटेंट राइटिंग जॉब बोर्ड्स, तो आपको बहुत सारे यहाँ से जॉब बोर्ड्स मिल जाएंगे स्पेसिफिकली जहाँ पर कंटेंट राइटिंग की जॉब्स पोस्ट होती हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देखो ब्लॉगिंग प्रो है, फ्लेक्स जॉब्स, ठीक है, मीडिया बिस्ट्रो है, फ्रीलांस राइटर्स डैन है। ठीक है, इनको भी आप ओपन करके देख सकते हो। जिस तरह से आप ब्लॉगिंग प्रो पे अगर मैं जाती हूँ तो मैं सिंपली गूगल पे जाऊँगी और सिंपली यहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग प्रो को क्लिक किया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, आप देखें राइटिंग जॉब्स मुझे यहाँ से शो हो गई हैं। अब यहाँ पर मुझे डिफरेंट जॉब्स शो हो रही हैं जो लोगों ने पोस्ट की हुई हैं। ठीक है, इन जॉब पोस्ट का फ़ायदा क्या होता है कि अनलाइक फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता और आपको सिर्फ वो जॉब्स मिलेंगी जो राइटिंग के रिलेटेड हैं। तो इन पर भी आप जाके जॉब देख सकते हो। जिस तरह से एक जॉब पोस्ट है कंटेंट राइटर फॉर्चून राइटर्स INC। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने रोल को डिस्क्राइब किया हुआ है कि उनको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मेंशन की हुई हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई उन्होंने बताया हुआ कि आप अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, अबाउट द कंपनी। तो अगेन जॉब को समझें और फिर उस पर आप कवर लेटर, जिस तरह से मैंने आपको बताया था अपवर्क पे लिखने का तरीका, वही आप यहाँ पर भी प्रैक्टिसेस यूज़ करोगे और फिर इस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट सर्च स्ट्रिंग आप यूज़ कर सकते हो दैट इज़ इन टाइटल कॉलन और इन URL ऑपरेटर्स। ठीक है, इनसे क्या होता है, जब आप इन टाइटल यूज़ करोगे और फिर आप स्पेसिफिकली अपना कीवर्ड जो है इन्वर्टेड कॉमास में वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको फिर विद इन दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो आप सर्च करोगे वो शो होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ इन टाइटल, आपने गूगल सर्च पे जाकर सिर्फ ये वाली सर्च स्ट्रिंग वहाँ पे ऐड कर देनी है, इन टाइटल, और अब मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में जिस तरह से लिखूँ हायरिंग कंटेंट राइटर, और मुझे अगर ये देखना है कि ये विद इन फाइनेंस नीश है तो मैं यहाँ पर फिर दूसरा क्या लिखूँगी, फाइनेंस। ठीक है, 2 कीवर्ड्स मैंने ऐड कर दिए। अब मैंने इसको एंटर किया तो आप यहाँ पर देखिए मुझे जॉब्स शो हो रही हैं जो किससे रिलेटेड हैं, हायरिंग कंटेंट राइटर, और किस निश में है, फाइनेंस में। आप यहाँ पर देखो फाइनेंस हायरिंग कंटेंट राइटर इन लाहौर। ठीक है, हायरिंग कंटेंट राइटर फाइनेंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप ओपन करके देख सकते हो हर एक जॉब पोस्ट के क्या वो रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, सो इट विल रन सम बैकग्राउंड चेक्स। इस तरह से आपके देखें ग्लास डोर की आपको यहाँ पे जॉब्स शो हो रही हैं कि मेन शेयरिंग हायरिंग कंटेंट राइटर फाइनेंस जॉब्स। अगर मैं यहाँ पे नीश चेंज कर लूँ, जिस तरह फाइनेंस के बजाय मैं कर दूँ होम इम्प्रूवमेंट, तो मुझे यहाँ पे वो जॉब्स शो होंगी जो होम इम्प्रूवमेंट पे हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करके देखें 3 शिफ्ट्स मीडिया हायरिंग कंटेंट राइटर होम सॉल्यूशंस जॉब। तो इस तरह से भी आप जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हो। अगेन जस्ट वही प्रोसेस कि आपने जॉब ओपन करके देखनी है, डिस्क्रिप्शन रीड आउट करनी है और फिर उस पर अप्लाई करना है। यू आर राइटिंग का गुड कवर लेटर। यहाँ पर आप हायरिंग कंटेंट राइटर के बजाय सिर्फ अपना जो है वो
वो आपने अगर वो वेबसाइट्स या ब्लॉगर्स फाइंड करने हैं स्पेसिफिक नीश में तो आप उनका सिर्फ टाइटल लिख सकते हो, ठीक है। इन टाइटल जिस तरह से मैं कहूँ कि मैं फूड ब्लॉगर्स के लिए लिखना चाह रही हूँ तो मैं समथिंग लाइक लिख सकती हूँ कि रेसिपीज़। अब जब मैंने रेसिपीज़ लिखा तो मुझे वो सारे ब्लॉग्स जो होंगे जो फूड ब्लॉग्स हैं जो रेसिपीज़ पब्लिश करते हैं, यू कैन सी ऑल रेसिपीज़, सिंपल रेसिपीज़, ठीक है, रेसिपी 10 8 और बहुत सारे आपको यहाँ पर ब्लॉगर्स शो हो रहे हैं। अब मैं इन ब्लॉगर्स में से किसी को भी ओपन करके फिर उनको रीच आउट करने की कोशिश करूँगी। इनको आप पहले तो ब्लॉगर्स को फाइंड आउट करोगे या वेबसाइट बिजनेस ऑनर्स जिनको भी आपने रीच आउट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेसिपीज़ की बजाय रीच आउट करना है प्लम्बर्स को, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी प्लम्बर। और अगर मैंने किसी स्पेसिफिक लोकेशन में फाइंड करना है जिस तरह से प्लम्बर इन न्यूयॉर्क, तो मैं यहाँ पे प्लम्बर इन न्यूयॉर्क लिख दूँगी, ठीक है, और मुझे वही प्लम्बर्स शो होंगे न्यूयॉर्क में हैं, फिर उनको मैं रीच आउट कर सकती हूँ, ठीक है, वाया ईमेल। अभी मैं ब्लॉगर वाली एग्जांपल ही ले लेती हूँ। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इन ब्लॉगर को रीच आउट करना चाह रही हूँ, मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊँगी। मैं इनकी वेबसाइट से 2 चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, एक ब्लॉगर का नाम क्या है और दूसरा इनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि मैं उनको वाया ईमेल रीच आउट कर सकूँ, ठीक है। सो ये अबाउट में आप जाओगे तो अक्सर आपको ये डिटेल्स मिल जाती हैं, ठीक है। मैं अबाउट अस में गई, सो यहाँ पर मुझे ये नाम मिला, ठीक है, इसको मैं यूज़ करूँगी अपने ईमेल में, तो इसको मैं नोट कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, सिंपली रेसिपीज़ वाज फाउंडेड इन 2003 बाय एलिस, ठीक है, तो डिफ़िकल्ट सा नाम है इनका, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें ये इनका ईमेल यहाँ पर मेंशन्ड है, तो मुझे दोनों चीज़ें मिल गई। अब आपने पिच जो ईमेल में करनी है उसको कस्टमाइज़ रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप फूड ब्लॉगर्स को रीच आउट कर रहे हो तो यहाँ पर आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो फॉर फूड ब्लॉगर्स, आप एक बना के रख लो और तमाम फूड ब्लॉगर्स को रीच आउट करने के लिए आप वाला टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप प्लम्बर को जब रीच आउट करोगे तो फिर उसके लिए अलग से एक टेम्पलेट बना के रखो और सब प्लम्बर्स को रीच आउट करने के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो। जिस तरह से यहाँ पर एक टेम्पलेट है फॉर फूड ब्लॉगर्स, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया है, आपने यहाँ पर क्लाइंट का नेम एंटर कर देना, जिस तरह से हमें अभी नेम मिला था, क्लाइंट का क्या नाम था, ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर मैंने एक कस्टमाइज टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, ठीक है, आई हैव बीन कैचिंग अप ऑन योर पोस्ट एड। अब यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम एंटर कर दूँगी जो भी क्लाइंट की वेबसाइट का नाम है, ठीक है। व्हाट वाज इट, सिंपली रेसिपीज़, ठीक है, सिंपली रेसिपीज़। एंड वाओ आई लव व्हाट यू आर डूइंग, रेड योर रेसिपी फॉर द, अब कोई भी रीसेंट रेसिपी का आप नाम लिख दो यहाँ पे, तो मैं इनकी वेबसाइट पे अगेन जाऊँगी और देखूँगी कि रिसेंटली इन्होंने क्या पब्लिश किया है। तो मैं इनके सिंपली होम पेज पे जाऊँगी और इसको मैं ठीक है, ये रेसिपी तो नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है, ये मैं रेसिपी का बता देती हूँ कि रेड योर रेसिपी ऑन 5 मिनट ग्रीक सैलड, ठीक है, फॉर द 5 मिनट ग्रीक सैलड एंड इट साउंड्स यम, गोना ट्राई इट सून। अब आप देख सकते हो कि मैंने टोन यहाँ पे बहुत ही कैजुअल रखी हुई है, क्योंकि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है फूड ब्लॉगर्स, उनकी राइटिंग टोन मोस्ट ऑफ द टाइम कैजुअल होती है और वहाँ पे ये टोन इनकरेज की जाती है। एंड देन यहाँ पर मैंने बता दिया, आफ्टर अट्रैक्टिंग देम विद हक, मैंने लिख दिया आई एम इरम, अपने बारे में बता दिया कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे वाई में भी एक्सप्लेन कर दी कि फ़न रिलेटेबल राइटिंग दैट फिट्स योर स्टाइल, गेटिंग योर साइट नोटिस्ड बाय मोर फूडीज़, आई एम एन एसईओ एक्सपर्ट एज वेल एज हु कैन हेल्प यू रैंक विद कीवर्ड रिसर्च एंड ऑन पेज एसईओ, मैंने ये भी मेंशन कर दिया, ठीक है। और अबाउट में भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। आई वुड लव टू चैट अबाउट जजिंग अप योर कॉन्टेंट, अबाउट हाउ अबाउट अ क्विक कॉलर चैट, ठीक है, मैंने उनको इन्वाइट कर दिया, ठीक है। एंड चीयर्स, और अपना यहाँ पर नाम आपने लिख देना है जिस तरह मैंने यहाँ पे इरम लिख दिया, ठीक है। सो एक कस्टमाइज्ड पिच है लेकिन अट्रैक्टिव है। अब आप यूजिंग दिस ईमेल जो यहाँ पर मेंशन्ड थी, दिस वन, आप ये वाली पिच उनको कर सकते हो। सो मैं अभी आपके सामने करके भी दिखा भी देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पिच की जो आपकी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन भी कैची सी लिख दूँगी। फॉर एग्जांपल यू डू नॉट हैव टू राइट कि हायर मी और समथिंग लाइक दैट। मैं फूड ब्लॉगर्स को रीच आउट कर रही हूँ तो आई कैन राइट समथिंग लाइक आई लव योर रेसिपीज़ एंड मैं यहाँ पर फिर ब्लॉगर का नाम लिख दूँगी, ठीक है। अब इसी को मैंने सेंड कैसे करना है, सिंपली मैं अपने ईमेल बॉक्स में जाऊँगी, ठीक है। मैं अपनी ईमेल बॉक्स में गई और कंपोज वीडियो पे गई और यहाँ पर मैं क्लाइंट का जो ईमेल एड्रेस था ब्लॉगर का वो यहाँ पे ऐड कर दूँगी, विच वाज दिस वन। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगी और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब सब्जेक्ट लाइन में मैंने अभी जो सब्जेक्ट लाइन लिखी मैं वही एंटर करूँगी कि आई लव योर रेसिपीज़, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब जो मैंने पिच लिखी थी वो यहाँ से कॉपी करके मैं
एंटर कर दूंगी यहाँ पर और इसको मैं सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर लेंगे, कंसिस्टेंट लगे, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं लिख भी सकती हूँ कि फूड कंटेंट राइटर, ताकि थोड़ा सा वो ज़्यादा रेलेवेंट लगे, ठीक है, कि मैं क्या करती हूँ। एंड विद दिस आर कंटेंट राइटिंग कोर्स इज़ कम्प्लीटेड। फाइनली मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई कि हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर एंड ब्लॉग राइटिंग, ई बुक राइटिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग, ग्रामर, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग और बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करवाई। और फाइनली मैंने आपको ये भी बताया कि आप क्लाइंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हो। आई होप सो कि आपको ये कोर्स वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा जो आपको चाहिए, एंड सून आप एज ए कंटेंट राइटर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। गुड लक।